उसको उसने अपने शिष्य के रूप में बुलाया। फिर ये भोजन में मत्ती के घर में बहुत सारे चुंगी लेने वाले थे, अन्य अन्य भी लोग थे, सब लोग बैठे थे। और ध्यान रखना, यीशु की सेवकाई, जैसे परमेश्वर, जैसे यीशु ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। देखो, दो प्रकार के लोग, जैसे मैंने कहा, एक भटके हुए हैं जो भटकते ही रहते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन जो खोए हुए हैं, जिनका ओरिजिन है, जहां से आए हैं उनको पता है, जब वो खो जाते हैं और जब वापस से अपने माता पिता को मिलते हैं, फिर अपने माता पिता को छोड़ते नहीं है। कितने लोग समझ रहे? इसलिए परमेश्वर ने बुलाया सारों को है, लेकिन चुना थोड़ों को है। कितने लोग समझ रहे? और इसलिए जब चुने हुए लोग यीशु से मिलते हैं, तुरंत उनका एक कनेक्शन बन जाता है। कितने लोग समझ रहे? क्योंकि चुने हुए लोगों के भीतर परमेश्वर ने एक रिसेप्टिव स्पिरिट डाल के रखा है। इसलिए बहुत सारे लोग वचन को सुनते जरूर है, लेकिन बहुत थोड़े हैं उसको स्वीकार कर पाते हैं, बहुत थोड़े उसको विश्वास कर पाते हैं, और थोड़े हैं जिसके अनुसार चल पाते हैं। लेकिन जो चुने हुए लोग होते हैं, परमेश्वर ने ऑलरेडी उनका नाम लेकर उनको बुलाया होता है। जैसे ही परमेश्वर पुकारता है, इनके दिल में पता चलता है कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बुलाया है। कितने लोग समझ रहे? इसलिए बहुत सारे लोग, देखो कितने लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई छुटकारा दिया था? लाखों लोगों को, हाँ या ना? कल मैंने कहा यीशु मसीह ने इतने सारे चिन्ह चमत्कार किए कि वचन में लिखा है कि अगर उसकी किताबें लिखी जाए तो जगत में रखने के लिए पूरी जगह पूरी नहीं होगी। अगर इतने सारे लोगों को यीशु ने चंगाई छुटकारा दिया था, तो कितने लोग यीशु के पीछे आए? बहुत कम। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ चंगाई छुटकारे के लिए थे, उद्धार के लिए नहीं थे। और बहुत कम लोग उद्धार पाते हैं, और उसमें से भी बहुत कम लोग शिष्य बनकर यीशु के पीछे चलते हैं। क्योंकि कल मैं सोच रही थी, शिष्य बनने का एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। और वो क्या है पता है? सब कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है इस दुनिया में, लेकिन सारे शिष्यों की मृत्यु भी बहुत खौफनाक हुई। मतलब मृत्यु तक शैतान उन्हें छोड़ता नहीं है। उनके मृत्यु भी, सारे जो शिष्य थे यूहन्ना छोड़कर, सारों की मृत्यु बहुत खौफनाक